हेलो दोस्तों। रात के करीब 12 बज रहे थे। ये पहली बार था जब मैं रात के सन्नाटे में चाची के साथ उनके घर में अकेला था। घर में बिजली नहीं थी, चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। इस अंधेरे में चाची का सुंदर चेहरा और भी सुंदर लग रहा था और वो गहरी नींद में सोई हुई थी। उन्हें यूं सुकून की नींद में देखकर मेरे दिल में एक हलचल सी महसूस हुई। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी और उसी पल एक ख्याल आया। वो कहते हैं ना कि जब रातें गहरी हों और तन्हाई ज़्यादा हो तो शैतान हावी हो जाता है। उस पहर मुझ पर भी शैतान हावी हो गया और उस रात मैंने पहली बार चाची की तन्हाई का फ़ायदा उठाकर उनकी 2 घंटे तक लगातार, मेरी चाची उम्र में मुझसे सिर्फ 5 साल बड़ी थी। वो बेहद खूबसूरत और जवान थी। उनकी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे कि उनके पति विदेश चले गए और तब से वो अपने घर में अकेली ही रह रही थी। छोटे छोटे मसलों में वो अक्सर परेशान हो जाती और जैसे ही मम्मी को फ़ोन करती तो मैं मौके का फ़ायदा उठाकर दौड़ा चला जाता, क्योंकि मुझसे हर वक्त अपनी माँ की बातें सुनना सहन नहीं होता था। इसलिए मौका मिलते ही मैं घर से निकल जाता था। आज भी जब मैं कॉलेज से लौटा तो देखा कि चाची घर आई हुई थी और उनका चेहरा काफ़ी परेशान दिख रहा था। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ चाची? चाची ने उदासी से कहा कि सुबह से घर में बिजली नहीं है, क्योंकि समय पर बिजली का बिल भरा नहीं गया, इसलिए बिजली कट गई। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने चाची से पूछा, बिल क्यों नहीं भरा? तो वो कहने लगी, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे चाची विदेश में हैं। मैं यहाँ अकेली हूँ, क्या क्या संभालूँ? शायद मैं बिजली का बिल कहीं रख कर भूल गई हूँ, इसलिए भरना याद ही नहीं रहा और बिजली कट गई। चाची की बात सुनकर मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं दूसरा बिल निकलवा लेता हूँ, फिर हम बिल भर देंगे तो बिजली भी आ जाएगी। सुनकर चाची खुश हो गई और मैं भूखा प्यासा ही चाची के साथ निकल पड़ा। मैंने बिल निकलवाया और फिर बिल भर दिया। इसके बाद वापसी में चाची मुझे अपने घर लेकर चली गई। रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था और बिजली अभी तक नहीं आई थी। जब हम घर में दाखिल हुए तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने फौरन अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई और अंधेरे में जैसे ही मेरी नज़र चाची पर पड़ी तो अचानक ही मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैंने चाची से कहा, आप बेडरूम में जाकर बैठ जाएं, मैं देखता हूँ और लाइट के लिए कोई इंतज़ाम करता हूँ। चाची कहने लगी, मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए तो तुम्हें भी साथ ले आई हूँ। ये सुनते ही मैंने बड़े प्यार से चाची के कंधे पर हाथ रखा और कहा, दास, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर में अकेली थोड़ी हैं। मैंने चाची का हाथ पकड़ा और उन्हें बिस्तर पर ले जाकर बिठा दिया और उनसे कहा, बस कुछ ही देर में मैं आता हूँ, आप सुकून से बैठ जाएं। जैसे ही मैं कमरे से निकलने लगा, चाची ने डरकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे गले से लग गई। मेरा दिल पूरी तरह धड़कने लगा था। मैंने उन्हें समझाया, आप परेशान ना हो, मैं लाइट के लिए कोई ना कोई इंतज़ाम करता हूँ। मेरी बात पर चाची को तसल्ली हो गई। मैं उनके कमरे से निकला और सोचने लगा कि किस तरह तन्हाई का फ़ायदा उठाऊं ताकि किसी को शक ही ना हो और मेरा काम भी हो जाए। चाची तो मुझे अपना भांजा समझकर मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करती थी, लेकिन अपने जज्बात को पूरा करने के लिए मुझे कोई और खेल खेलना था। फिर कुछ सोच समझकर मैंने चाची को दूध के गिलास में नींद की दवा मिलाकर दे दी। लाइट अभी तक नहीं आई थी, इसीलिए चाची ने दूध का गिलास पी लिया और मुझसे बातें करने लगी। चाची बहुत ही ज्यादा परेशान थी। उन्हें लगता था कि चाचू ने विदेश में दूसरी शादी कर ली है। जब से वे गए थे, चाची को ही खुद से फ़ोन करते थे और नहीं वापस आने की कोई बात करते थे। चाचू की बात करते करते वह रो पड़ती थी। मैंने जल्दी से उन्हें गले लगा लिया
और समझाने लगा कि उन्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। चाचू ऐसा कुछ नहीं करेंगे चाची। मेरे सीने से लगी फूट फूट कर रो रही थी और मुझे उस वक्त का इंतज़ार था जब चाची गहरी नींद सो जाए ताकि मैं अपना मकसद पूरी तरह हासिल कर सकूं। मैंने कुछ ही देर बाद देखा कि चाची को वाकई बहुत गहरी नींद आ गई। वह गुलाबी रंग की साड़ी में सोती हुई किसी गुड़िया सी लग रही थी और उन्हें देखकर मेरा दिल वाकई बेचैन होने लगा था। मैं जल्द से जल्द अपना मकसद हासिल करना चाहता था और फिर मैंने चाची की तन्हाई का भरपूर फ़ायदा उठाया और सारी रात चाची के घर पर ही गुजारी। वह दवाई के असर में गहरी नींद सो रही थी और उसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लिया। सुबह तक मैं पूरी तरह थक चुका था और फिर मैं भी चाची के बिस्तर पर ही सो गया था। सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि चाची उठ चुकी थी और गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? एक एक पल के लिए मेरे दिल में ये ख्याल आया कि कहीं चाची को पता तो नहीं चल गया कि मैं रात को क्या कर बैठा हूँ। चाची कहने लगी, आधा दिन गुजर गया है और तुम अभी तक सो रहे हो? उठो और अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ परेशान हो रही है। मैंने मुंह बनाकर कहा, मम्मी का काम ही क्या है, बस फिजूल सी बातों पर परेशान होती रहती है। मैं कौन सा किसी गैर के घर हूँ, आप तो मेरी चाची हैं। ये कहकर मैंने चाची को प्यार से पकड़ा और अपने बराबर में बिठा दिया। चाची कहने लगी, ज्यादा लाड करने की ज़रूरत नहीं है। रात को तुम मेरे बिस्तर पर क्यों सोए थे? ये अच्छी बात नहीं है। घर में और भी कमरे हैं, या तुम सोफे पर सो जाते। चाची की बात सुनकर मैं कुछ झेप गया। शुक्र है उन्हें रात वाली बात का अंदाज़ा नहीं हो सका था। मैंने उन्हें नज़रअंदाज करते हुए उठकर फ्रेश हुआ और फिर वापस घर के लिए निकल पड़ा। मम्मी गुस्से में बैठी थी और कहने लगी, तुम कल के गए हो, आज लौटे हो? मैंने मम्मी को बताया कि चाची अंधेरे की वजह से डर रही थी, बस इसीलिए नहीं आया। अब सुबह के वक्त उनकी बिजली आ गई है, अब चाची परेशान नहीं होंगी। मम्मी कहने लगी, तुम्हारी चाची को छोटी छोटी बात पर परेशान होने की आदत है। उसे तो लगता है उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। पता नहीं कब उसकी ये वहम की आदत खत्म होगी। उसका पति वहां मेहनत मजदूरी करता है और वो चाहती है कि हर वक्त उसका पति उससे फोन पर बात करता रहे। मम्मी को छोटी चाची के रवैये से बहुत शिकायत थी और मैं मम्मी की बात पर सिर्फ सिर हिलाने का काम कर रहा था। यूं ही 2 दिन गुजर गए और मैंने दोबारा चाची के घर का चक्कर नहीं लगाया। मेरा दिल इस बात के लिए बहुत बेताब था कि किस तरह चाची के घर का चक्कर लगाऊं। फिर 2 दिन बाद जब मैं शाम को दोस्तों के पास से घर लौटा तो मैंने देखा कि मम्मी पनीर की सब्जी तैयार कर रही थी। मैंने जानबूझकर मम्मी के सामने कह दिया, चाची को पनीर की सब्जी कितनी पसंद है, उनका घर करीब होता तो मैं फौरन दे आता। मम्मी को छोटी चाची से लाख शिकायत सही, मगर वह उनसे बहुत प्यार करती थी। यह बात सुनते ही उन्हें भी ख्याल आ गया कि चाची तो पनीर की दीवानी है। मम्मी फौरन कहने लगी, चाची का घर कौन सा इतनी दूर है, बाइक पर जाओगे तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, जाओ जाकर दिया। मैं मौके का इंतज़ार कर रहा था। मैंने जानबूझकर मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है आप बांध दो, मैं पहुंचा देता हूँ। मम्मी ने झट से डब्बा बांध दिया। मेरी तो मुंह खिल गया। मैं चाची के घर पहुंचा तो वह खाना खाने बैठ रही थी। पनीर की सब्जी देखकर वह खुश हो गई। मुझसे भी खाने का पूछा तो मैं भी झट से उनके साथ बैठ गया और फिर हमने साथ में खाना खाया। मैंने चाय की फरमाइश कर दी। मैं तो वापस घर जाने के मूड में ही नहीं था। फिर चाय पीते पीते हमने लूडो की बाजी जमा ली। मैंने घर फ़ोन करके मम्मी से कह दिया था कि चाची ने मुझे ज़बरदस्ती रोक लिया है, जबकि चाची ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने चाची से कहा, आप इतनी कमज़ोर हो रही हैं, पाबंदी से दूध क्यों नहीं पीती है? चाची कहने लगी, रोज़ दूध पिलाने वाला कोई नहीं है। मैंने चाची से कह दिया,
ठीक है, अब ये जिम्मेदारी मेरी है। फिर मैंने दूध लाकर खुद गर्म किया और उसमें नींद की दवा डालकर चाची को दे दी। चाची ने बहुत प्यार से मुझे देखा और कहने लगी, तुम जैसा भांजा सबको मिलना चाहिए। तुम्हारे चाचू यहाँ नहीं हैं, लेकिन तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो कि मुझे अब ज़्यादा परेशानी नहीं होती, वरना पहले तो मैं सोचती थी कि तुम्हारे चाचू के बगैर मेरा गुजारा कैसे होगा। चाची की बात पर मैं धीरे से मुस्कुरा दिया। चाची को क्या मालूम था कि मेरी इन मेहरबानियाँ के पीछे क्या मकसद छुपा है। चाची ने दूध पिया, कुछ देर तक लूडो खेलती रही और फिर अपने कमरे में जाकर गहरी नींद सो गई। मुझे एक बार फिर मौका मिल गया था। मैंने फिर सारी रात मौके का फ़ायदा उठाया और सुबह थक कर सोने के लिए लेटा तो मुझे चाची की पुरानी बात याद आ गई। मैंने जानबूझकर तकिया उठाकर सोफे पर रखा और चाची से दूर सोफे पर सो गया ताकि उन्हें किसी बात पर शक न गुजरे। अगले दिन भी मैं सुबह देर से उठा। जब मैं उठा तो चाची भी मेरे साथ ही उठ गईं। कहने लगी, तुम रात को यहीं रह गए थे, तुम्हारी मम्मी परेशान होंगी। मैंने कहा, नहीं, मैंने मम्मी को फ़ोन करके बता दिया था, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वो तो पूरे सुकून से है कि आपको किसी का साथ मिल गया है, वरना सारा वक्त वो यही सोचकर परेशान होती रिस्ट्रेन्ड है कि आप अकेले घर में किस तरह गुजारा करती होंगी। दोपहर के वक्त मैं वापस अपने घर चला आया। मम्मी मुझसे कहने लगी, अपनी पढ़ाई पर भी तो ध्यान दो, चाची के नौकर बनकर रह जाओगे तो जीवन खराब हो जाएगा। मैंने मम्मी से कहा, कैसी बातें करती हैं, वह आपकी बहन है, बेचारी अकेली बहुत परेशान होती हैं, अगर हम उनके कुछ काम आ जाएंगे तो क्या बुरा होगा। मैंने तो सोच लिया है कि अब मैं हर रात खुद चाची के घर जाऊंगा ताकि पहरेदारी कर सकूं। पास पड़ोस वालों ने बताया है कि आजकल उनके इलाके में चोर बहुत घूम रहे हैं। मेरी बात सुनकर मम्मी और भी परेशान हो गईं। कहने लगी, चलो ठीक है, फिर तुम रोज रात को चले जाया करो, लेकिन सुबह वक्त पर वापस आया करो। तुम्हारे कॉलेज की छुट्टियों पर तुम्हारे पापा सख्त नाराज होते हैं। मैंने मम्मी से वादा कर लिया कि मैं सुबह वक्त पर वापस आ जाया करूंगा या फिर चाची के घर से ही कॉलेज चला जाया करूंगा, फिर तो पढ़ाई का हर्ज भी नहीं होगा। मैंने चाची के दिल में भी ये बात डाल दी थी कि उनके मोहल्ले में आजकल चोरी की वारदातें हो रही हैं। मैंने उन्हें एक दो मनहूस चोरी के किस्से भी सुना दिए थे, जिन्हें सुनकर चाची भी बहुत डर गई थी। मैं हर रात दूध लेकर चाची के घर पहुंच जाता, उन्हें खुद दूध में नींद की दवा डालकर देता और फिर चाची के सोते ही मौके से फ़ायदा उठाना शुरू कर देता। मैं इस काम से बहुत खुश था। बहुत आसानी से मैंने चाची को बेवकूफ़ बना दिया था। वह अब मुझे अपने घर पर खुद ही रुकने का कह दिया करती थी और अब मम्मी को भी कोई चिंता नहीं थी क्योंकि मैंने कॉलेज पाबंदी से जाना शुरू कर दिया था। मगर ये मेरे लिए मुश्किल था कि रात भर की इतनी मेहनत के बाद सुबह जल्दी उठना पड़ता, लेकिन मैं किसी न किसी तरह सब मैनेज कर ही रहा था। फिर एक दिन न जाने कैसे चाची को मुझ पर शक हो गया। रात को दूध लेकर उनके कमरे में पहुंचा तो मुझसे कहने लगी, मुझे आजकल कुछ अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है मैं रोज़ रात को बहुत गहरी नींद सोती हूँ, एक बार भी मेरी आँख नहीं खुलती, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। और फिर आज शाम की सफाई के वक्त जब मैं कूड़ेदान में कचरा फेंकने गई तो मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जिसे देखकर मैं दंग रह गई। चाची की बात पर मेरे वजूद से पसीने छूट गए थे। मैं समझ गया था कि चाची ने क्या देखा है, लेकिन फिर भी मैंने अनजान बनने का नाटक किया और चाची से पूछा, क्या हो गया है चाची? ऐसी भी क्या चीज़ मिल गई है जो आप परेशान हो रही हैं? मैं जानता था कि वह खुल मुझे कुछ भी नहीं कह सकेंगे, इसीलिए मैंने उनके सामने बिल्कुल अनजान होने का ड्रामा कर दिया। पहले तो चाची ने गहरी नज़रों से मुझे देखा और फिर न मैं सिर हिलाया जैसे कोई ख़ास बात ना हो। मैंने एक दफ़ा फिर पूछा, क्या बात है चाची, क्या मिला है आपको? लेकिन वह कहने लगी, छोड़ो, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है अभी, तुम बच्चे हो।
ये कहकर चाची ने दूध का गिलास खत्म कर लिया और फिर मुझसे बातें करने लगी। मैं दिल ही दिल में हंसने लगा। चाची भी मुझे बच्चा समझ रही थी, जबकि मैं तो हर रात चाची की नींद का फ़ायदा उठाकर खेल खेल रहा था, जिसे कोई भी वाकिफ नहीं था। थोड़ी देर बाद ही चाची दोबारा से सो गई और मैं फिर अपने काम में मशरूफ़ हो गया। मुझे ये सब कुछ करके बहुत ज़्यादा मज़ा मिल रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी आसानी से ये सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। चाची तो पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुकी थी। उन्होंने कभी मुझ पर शक नहीं किया था और ना ही कभी उन्हें इस बात का एहसास हुआ था कि मैं दूध में उन्हें नींद की दवा डालकर दे रहा हूँ। लेकिन एक दिन वो कहने लगी, शाम को पड़ोसन आई थी, बड़ी अजीब सी बातें कह रही थी। मुझे तो उसकी कोई बात समझ ही नहीं आई। चाची की बात पर मैं चौंक गया और कहा, कौन सी पड़ोसन आई थी और क्या कह रही थी? चाची कहने लगी, पड़ोसन कह रही थी कि उसने रात को खिड़की से हमारे घर में कुछ अजीबोगरीब सा मंजर देखा है। उसे लगता है कि रात को हमारे घर में कोई लड़का आया था। चाची की बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि गुजरी रात तो मैंने अपने 2 दोस्तों को चाची के घर बुलाया था और सबने मिलकर इकट्ठा ही चाची की नींद से फ़ायदा उठाया था। मुझे नहीं मालूम था कि चाची की कोई पड़ोसन इतनी रात को भी उनके घर पर नज़र जमाकर बैठी होगी। लेकिन अब मुझे पकड़े जाने का खौफ हुआ, तो मैंने चाची से कहा, आप आसपास की पड़ोसन औरतों को घर में आने ना दिया करें। सब जानती हैं कि आप अकेली रहती हैं, इसीलिए इसी तरह की बातें कर रही हैं। कल को आपके किरदार की बात शुरू कर देंगी तो आप क्या करेंगी? आप पहले ही सख्ती से सबको कह दें कि मेरे घर पर नज़र ना रखा करो। मेरी बात सुनकर चाची चौंक गई और कहने लगी, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। अगर आज वो कह रही है कि उसने किसी को देखा था, तो कल को कहेगी कि मेरा कोई आशिक आया था। फिर मैं क्या करूँगी? चाची के दिमाग में मेरी बात अच्छी तरह बैठ गई थी। मैंने फ़ौरन से चाची के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चाची, आप नहीं जानती, ज़माना बहुत ख़राब है। पास पड़ोस के लोग तो घर को तोड़वाना चाहते हैं। अगर किसी ने आपके ससुराल वालों को जाकर कोई उल्टी सीधी बात कह दी तो आपको ही परेशानी होगी। इसलिए पड़ोसियों के साथ ज़रा अपना रवैया सख्त रखें। किसी को अपने घर के मामले में बोलने का हक ना दें। चाची ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, तुमने मुझे सही बात बताई है। अब मैं इन पड़ोसी लोगों को अपने घर में नहीं आने दूंगी। मैं चाची की बात पर मुस्कुरा दिया। मेरी भोली भाली चाची आंखें बंद करके मेरी हर बात पर भरोसा करती थी और इसी बात का तो मुझे हद से ज़्यादा फ़ायदा मिला था। उस दिन के बाद से चाची ने पास पड़ोस से बातचीत बिल्कुल ख़त्म कर दी और उनके हर मसले के हल के लिए सिर्फ मैं ही रह गया था। छोटी सी छोटी बात के लिए अब वो मुझे ही फ़ोन करती और मैं दौड़ा चला जाता। हर रात को मैं खुद ही दूध लेकर पहुंच जाता और फिर उसमें नींद की दवा मिलाकर चाची को देता। शुरू में तो मैं अकेला ही चाची की नींद का फ़ायदा उठाता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने कॉलेज के दोस्तों को भी चाची के घर बुलाना शुरू कर दिया था। यूं हम दोस्त मिलकर चाची की गहरी नींद का फ़ायदा उठाने लगे। मुझे लगता था कि मेरा सच कभी नहीं खुलेगा, लेकिन मैं गलतफहमी का शिकार हो गया। एक रात न जाने कैसे चाची की आंख खुल गई और वो कमरे से बाहर निकल आई, जहां लाउंज में मैं और मेरे दोस्त मौजूद थे। कुछ ही देर लगी थी कि चाची को बहुत कुछ समझ में आ गया था और वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी। चाची के उठने पर मेरे दोस्त भी घबरा गए थे और वो सब फौरन वहां से निकल गए। उनके जाते ही चाची मेरे पास आई और मुझे कंधों से पकड़कर पूछने लगी, ये सब क्या हो रहा था? मैं बुरी तरह घबरा गया था। मैंने कहा, कुछ भी नहीं चाची, बस पढ़ाई करनी थी और तुम ये सब हरकतें कर रहे हो। हालांकि इस बात पर मैं बिल्कुल ही खामोश हो गया था। वो कहने लगी, अपने पापा के बारे में सोचो। तुम अपनी माँ के इकलौते बेटे हो।
अगर तुम मेहनत करके पास नहीं हो गए तो तुम्हारी माँ की कुर्बानियाँ ज़ाया चली जाएंगी। उसने अपनी हर ख्वाहिश का गला घोंटकर तुम्हें शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला दिलवाया। शायद मेरी मासूम बहन को मालूम नहीं था कि तुम इस काबिल ही नहीं हो। तुम इतने बड़े कॉलेज जाकर पढ़ाई करने के बजाय अय्याश दोस्तों की सोबत में पड़ गए, इसीलिए आज गुनाह के इस रास्ते पर चल पड़े हो। मैं अभी तुम्हारी माँ को फ़ोन करके बताती हूँ। चाची की बात सुनकर मेरे होश ठिकाने आ गए। मैंने चाची के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मम्मी को कुछ मत बताइएगा, ये सब जानकर उनका दिल टूट जाएगा। चाची कहने लगी, ये सब कुछ तो तुम्हें करने से पहले सोचना चाहिए था। मुझे सब कुछ समझ आ गया है कि मैं दूध की वजह से गहरी नींद सोने लगी हूँ, इसलिए मैंने रात दूध नहीं पिया था। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम मेरी तन्हाई का फ़ायदा उठाकर मेरे घर में ऐसी महफिल सजाओगे और लड़कियों को बुलाकर यहाँ ये सब करोगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वह रोते हुए सोफे पर बैठ गई। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं आइंदा ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन वह मुझ पर ताबड़तोड़ करने को राज़ी नहीं थी। वे कह रही थी, तुम जब अपनी सगी चाची को रोज़ाना नींद की दवा देकर सुला सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। तुमने मेरी तन्हाई और मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और मेरे घर को क्लब बना दिया है। मुझे ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि तुम मेरे भांजे हो। मैं चाची के कदमों में बैठ गया और उनसे माफ़ी मांगी, लेकिन चाची ने रात के उसी पहर मुझे ये कहकर घर से निकाल दिया कि मैं आइंदा उनके घर में कदम भी नहीं रखूंगा। मैं आधी रात को चाची के घर से निकलकर वापस अपने घर पहुंचा। मम्मी मुझे देखकर परेशान हो गई। पहले मैंने उनसे झूठ कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही थी और चाची के घर मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं सीधे अपने कमरे में चला गया। ये खौफ मुझे सता रहा था कि अगर चाची ने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया तो मेरा क्या होगा। पापा बहुत सख्त थे और वो कभी मुझे माफ़ नहीं करते, लेकिन चाची ने मुझ पर यह मेहरबानी की थी कि उन्होंने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया था। मगर चाची ने मुझसे कह दिया था कि मैं उन दोस्तों से कोई रिश्ता ना रखूं। फिर मैंने चाची की बात पर अमल की, लेकिन आने वाले सेमेस्टर में मैं पूरी तरह फेल हो गया। इस बात का सदमा मेरी माँ को वाकई बहुत ज़्यादा पहुँचा था। पापा भी बहुत दिल बर्दाश्त थे, लेकिन मैंने दोनों से वादा किया था कि मैं अब सख्त मेहनत करूँगा। दरअसल मैं कॉलेज में अय्याश दोस्तों की फितरत में पड़ गया था। मेरे सारे दोस्त अपने घरों में पार्टी करते थे, लड़कियां बुलाते थे, नशा भी करते थे और चाहते थे कि मैं भी यही सब कुछ करूं, लेकिन मुझे सब करने के लिए मौका नहीं मिल रहा था। इसलिए जब मुझे चाची के घर में तन्हाई मिली तो मैंने अपने दोस्तों को वहां बुलाकर वहां पार्टी करनी शुरू कर दी। यही सच जब चाची के सामने खुला तो मैं शर्मसार हो गया। फिर जब मेरा रिजल्ट खराब आया तो मैंने सारे बुरे दोस्तों की सोबत छोड़ दी। शुक्र है मेरे नशे की आदत इतनी पक्की नहीं हुई थी, इसीलिए मैं जल्दी नशे से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो गया। अब मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहा हूँ। दोस्तों, इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि अपने बच्चे को इतनी भी आज़ादी मत दो कि वह गलत गतिविधियों में शामिल हो जाएं। मिलते हैं एक और रोमांचक स्टोरी के साथ।